हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका भी स्वागत है, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उन सबका भी स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्लॉट्स के बारे में, उन स्लॉट्स के बारे में जो अब तक उठा नहीं पा रहे हैं लोग। उसमें कुछ फ्रेशर्स भी हैं और रिफ्यूज़ल वाले तो उसमें बहुत सारे हैं। जो रिफ्यूज़ल जिनका था पहले, वो भी अभी बहुत परेशान हो चुके हैं स्लॉट्स के कारण। स्लॉट्स क्योंकि वो उठा नहीं पा रहे हैं और स्लॉट निकल नहीं रहे हैं। कुछ इक्का दुक्का स्लॉट्स कोई निकलता है तो निकलता है, बट उसमें भी यही प्रॉब्लम आ रही है कि वो स्लॉट वही लोग उठा पा रहे हैं जिनका बहुत पुराना रिफ्यूज़ल था। और अगर अब हम बात करें स्लॉट्स के बारे में, जो रिफ्यूज़ल हैं उनका सबसे पहले तो जो मैटर करता है वो ये है कि उनका रिफ्यूज़ल कितने टाइम पहले आया हुआ है। और जो फ्रेशर हैं जिनको अभी अपॉइंटमेंट नहीं मिला, मई के मिड में जो अपॉइंटमेंट्स निकली थी बहुत सारी, उनमें वो स्लॉट नहीं उठा पाए, तो अभी वो फिर से वेट कर रहे हैं फ्रेश स्लॉट के लिए। और कुछ लोगों को एक गलतफहमी होती है कि अभी स्लॉट्स निकल रहे हैं फ्रेशर के लिए तो वो आज ही फीस भर देंगे और जो कल स्लॉट आएंगे वो उन्हीं में से स्लॉट उठा लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से सोच रहे हैं कि एकदम से फीस पे करके साथ के साथ ही हम स्लॉट उठा लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड, क्या मुझे नामुमकिन ही लगता है। मैंने अब तक तो कोई ऐसा केस देखा नहीं है कि एक दिन पहले फ़ीस भरी है और अगले दिन स्लॉट उठा लिया हो। तो स्लॉट मैटर करता है आपने फ़ीस कब पे की है और उस टाइम में उस वीज़ा कैटेगरी में कितने टाइम का वेटिंग पीरियड शो हो रहा है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती है इनमें। और एक बात मैं आप सबसे करना चाहूँगा, अगर आप सोच रहे हैं कि स्लॉट आपको आपकी I-20 के हिसाब से मिल जाएगा, तो उसमें एक चीज़ देखने वाली होगी। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि आपकी जो I-20 का कोर्स स्टार्ट डेट है, जो I-20 में मेंशन है कोर्स स्टार्ट डेट, वो डेट और जो इनकी एम्बेसी की तरफ से जो एक मैसेज आता है कि इस तारीख से स्लॉट ओपन होंगे, तो आप ये सोचते हैं कि उसके हिसाब से आपको स्लॉट मिल जाएगा। चलो, अगर आपको स्लॉट मिल भी जाता है, मान लो कि आपकी डेट है 21 अगस्त और आप सोचते हैं कि आपको स्लॉट मिल जाए। मान लो कि आपको 21 अगस्त की डेट है और आपको स्लॉट मिल गया 18 अगस्त का, 19 अगस्त का। उसके बाद भी भाई आप वीज़ा प्रोसेस के लिए भी टाइम लगेगा। पासपोर्ट वहाँ पर आपका सबमिट भी होगा, उसके बाद पासपोर्ट आने में भी टाइम लगेगा। तो आप इस सब चीज़ को कैलकुलेट करके रखें। और सबको मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, जब इंटरव्यू के टाइम वो आपसे पूछते हैं कि आपकी जो ज्वाइनिंग डेट है वो तो इतनी पास में है और आप अभी आज इंटरव्यू दे रहे हैं, महीना तो आपका 15-20 दिन, महीना तो आपको उसमें निकल जाएगा जब आपका पासपोर्ट आएगा। तो आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे उसके बाद में जो आपका सिलेबस छूट गया होगा तो आप उसको रिकवर कर लेंगे, और उसके लिए आपको एक्सटेंशन भी चाहिए होगा थोड़ा बहुत। वो एक्सटेंशन आपको यूनिवर्सिटी में उसके लिए रिक्वेस्ट करना है कि मुझे थोड़ा सा एक्सटेंशन दे दीजिए 15-20 दिन का, तब आपका काम चल सकता है। लेकिन अगर आपका अपॉइंटमेंट जो है वो आपकी ज्वाइनिंग डेट के बाद में आ रहा है, फिर मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने प्रोग्राम को डेफर करा लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब इसमें एक बात आती है निकल के कि इंटरव्यू के टाइम पे आपने किस तरीके से बात करनी है या आपने किस टाइप से उनको आंसर करना है। तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अलग से, और जो जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उन पर भी मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, अगर आप सब चाहते हैं तो। आज जो है
मैं सबसे ज़्यादा बात करूँगा रिफ्यूज़ल्स वालों के बारे में। जो रिफ्यूज़ल है जिनका पहले, तो उन सबको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि उनका रिफ्यूज़ल कब आया है, उसके हिसाब से ही स्लॉट्स आपको शो होने स्टार्ट होंगे। और जब एम्बेसी आपके लिए स्लॉट रिलीज़ करेगी, अभी कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो I-20 का डेट है, ज्वाइनिंग डेट है, वो अगस्त का है। और जो अभी न्यूज़ आ रही है कि जो स्लॉट्स आएंगे रिफ्यूज़ल्स वालों के लिए, वो अगस्त में आ सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही चेक करना है कि आपको जो स्लॉट मिलेगा उसके बाद ही आपने नेक्स्ट स्टेप लेना है। सबसे पहला स्टेप आपका यही रहेगा कि अपॉइंटमेंट का। सबसे पहले अपने पास अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट जब अपने पास होगी, उसके बाद ही हम स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हैं कि हमें कितने दिन का एक्सटेंशन चाहिए या I-20 को डेफर कराना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को अगर आप देखेंगे स्लॉट के बाद, तभी आप सही अंदाज़ा लगा पाएंगे कि आपको I-20 डेफर कराने की ज़रूरत पड़ेगी या आपको कुछ 15-20 दिन का एक्सटेंशन कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी चाह रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी स्ट्रैटेजी तैयार कर लें, तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट के ऊपर ही आप ध्यान दो। अभी I-20 वगैरह को भूल जाओ। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ है वो अपॉइंटमेंट है। मैं सभी वीडियोस में बोलता हूँ कि आपने फ़ीस भरी है, आपने सर्विस फ़ीस पे की है, $160 वाली फ़ीस पे की है, ठीक है, आपने जो भी अपना काम किया हुआ है अपनी स्टडी के रिगार्डिंग, तो उसको बाद में सोचना है। सबसे पहले स्लॉट के बारे में ही सोचना है, क्योंकि आप तब तक स्ट्रेटजी नहीं बना सकते जब तक आपके पास स्लॉट नहीं होगा। तो स्लॉट का होना बहुत ज़रूरी है। स्लॉट आएगा, उसके बाद आप सोच सकते हैं कि मुझे एक्सटेंशन लेना चाहिए या प्रोग्राम को डेफर कराना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है स्ट्रेटजी तैयार करने में, या आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे एक बार ज़रूर लिखिए कि आपने मुझसे बात करनी है और आपका जो मैटर है वो लिखिए। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ नंबर निकालते हैं और कॉल कर देते हैं और वो मुझसे पूछते हैं सर मुझे इस चीज़ के बारे में बताएं। तब मैं उनको बताता हूँ भाई ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियो में, और आप सिर्फ नंबर उठा के मुझे कॉल कर रहे हो, तो आप कम से कम पहले वीडियो देख लो। अगर वो चीज़ मैंने एक्सप्लेन नहीं की होगी वीडियो में, या आपका मैटर कुछ लंबा होगा जो एक्सप्लेन करने के लिए, तो मैं ज़रूर आपसे बात करूँगा। और अगर आपको अपॉइंटमेंट्स उठाने में कोई प्रॉब्लम आती है या आप उठा नहीं पा रहे हैं, या जो अभी कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि अपॉइंटमेंट कैसे उठानी है, और उनको बहुत सारे एरर फेस करने को मिलते हैं, जैसे 1015 वाला एरर आ जाता है। और बहुत से लोगों को ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि आईडी फ्रीज़ हो जाती है। जब वो खोलते हैं आईडी को तो उनको पता लगता है कि आईडी तो फ्रीज़ हो चुकी है, आप 3 दिन वेट करना है, 72 आवर्स के लिए आईडी फ्रीज़ हो जाती है। तो इन सब से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको अपॉइंटमेंट उठाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आ सकती है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं इसके लिए। तो सबसे जो इसमें ज़रूरी चीज़ है वो अपॉइंटमेंट ही है। आप इस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। अपॉइंटमेंट के बिना सब कुछ बेकार है, चाहे वो फीस भरी हुई है, चाहे वो आपने कुछ भी कर रखा है, प्रोसेस कहाँ तक भी आपका प्रोसेस गया हुआ है, जब तक आपके पास में अपॉइंटमेंट नहीं होगी वो प्रोसेस वहीं पर रुका होगा। इसलिए सबसे पहले आप अपॉइंटमेंट्स पर ही जोर दीजिए। अपॉइंटमेंट जब आपके पास होगी तभी आप सोच सकते हैं कि आपने नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। और जो फ्रेशर हैं, अब मैं फ्रेशर के बारे में बताऊंगा कि फ्रेशर लोग हैं, वो कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि उनको कहीं से न्यूज़ मिलती है कि इतनी तारीख को या इस मंथ में स्लॉट ओपन होंगे F1 के लिए, और वो लोग क्या करते हैं कि उससे 2-4 दिन पहले फ़ीस पे करते हैं और फिर
इतना उनकी आईडी सेट होती है, इतना वो स्लॉट्स हाथ से निकल जाते हैं। और स्लॉट वो उनको उनके टाइम के हिसाब से ही दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि अभी स्लॉट निकले हुए हैं, मैंने अभी फीस भरी और अभी से मैं स्लॉट उठा लूँगा, ऐसा नहीं है भाई। तो जितना वेट टाइम वो दिखाता है आपकी आईडी में और ट्रैवल स्टेट की आईडी पर, उतना वेटिंग टाइम तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा ही करना पड़ेगा। उससे कम का तो कोई चांस होता ही नहीं है। किसी रेयर केस में अगर हुआ हो तो एक अलग बात है, बट लेकिन उतना टाइम आपको फेस करना ही पड़ेगा। और अब मैं बात करूँगा B1 B2 वालों के बारे में। B1 B2 की भी वेटिंग भाई लंबी होती जा रही है। दोबारा से स्लॉट्स जो हैं अब 2025 के शो करने लग गया है, 2025 में चली गई है अभी, तो वो वेटिंग टाइम भी बढ़ता जा रहा है। बट ऐसा घबराने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वेटिंग टाइम कम भी होगा। जब बल्क में बहुत सारे स्लॉट्स निकल जाएंगे B1 B2 के, तो ये वेटिंग टाइम भी कम हो जाएगा। बट लेकिन आप लोगों को सही टाइम का वेट करना है। जब ये वेटिंग पीरियड कम होगा, उस वेटिंग पीरियड में क्या होगा, जब बहुत सारे स्लॉट्स निकलेंगे तब क्या होगा, जिन लोगों को अपनी अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल करनी है उनको बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक अपॉइंटमेंट है, वो आसानी से अपनी अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल कर पाएंगे। और जो ये वेटिंग टाइम बढ़ रहा है उसमें भी आपका फ़ायदा है। उसमें आपका फ़ायदा ये है कि वेटिंग टाइम को कम करने के लिए एम्बेसी बहुत सारे स्लॉट रिलीज़ करती है। तो ऐसा मत सोचिए कि वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आपको नुकसान है इस चीज़ का। अगर किसी चीज़ का कोई नुकसान है तो उसका फ़ायदा भी है। उसका फ़ायदा आपको यही होगा कि जो एम्बेसी है वो सोचेगी कि वेटिंग टाइम को कम करना है, बहुत ज़्यादा वेटिंग टाइम हो गया है, तो उसके लिए एम्बेसी को क्या करना होगा, स्लॉट रिलीज़ करने होंगे। जब स्लॉट रिलीज़ होंगे तो आपके पास चांस होगा स्लॉट उठाने का। लेकिन आपको सही तरीका पता होना चाहिए स्लॉट उठाने का, और सही तरीके से स्लॉट उठाना है आपको, क्योंकि अगर आप वो चांस मिस कर देंगे आप फिर से वेटिंग लाइन में लग जाएंगे। तो आपने जो स्लॉट उठाना है वो बड़ी सोच समझ के उठाना है, और आईडी को यूज़ करना है, बड़ी ध्यान से यूज़ करना है। क्योंकि अगर आईडी फ्रीज़ होती है तो फिर 72 आवर्स के लिए अगर आप फ्रीज़ होते हैं तो आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि उन 72 आवर्स के बीच में कितने स्लॉट आकर गए हैं। तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि स्लॉट के लिए थोड़ा ज़्यादा जोर दीजिए। स्लॉट है तो सब कुछ है, अगर स्लॉट नहीं है तो वीज़ा फीस जो आपने भरी है उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये जो वीज़ा डिपेंड करता है ये इंटरव्यू पे ही डिपेंड करता है सारा, और इंटरव्यू डिपेंड करता है आपके स्लॉट पे। जब तक आपके पास स्लॉट नहीं होगा तब तक आपके पास कुछ भी नहीं है। आप ये चीज़ माइंड में सेट कर लीजिए। और अगर हम सोचते हैं कि बहुत लोगों को स्लॉट मिल रहे हैं और मेरे फ्रेंड को स्लॉट मिल गया है, इसको स्लॉट नहीं मिला है, भाई स्लॉट आईडी टू आईडी पे डिपेंड करते हैं, किसकी आईडी में क्या स्लॉट शो कर रहा है, वो सब डिपेंड करता है कि आपने फ़ीस कब भरी थी, आपकी वीज़ा कैटेगरी क्या है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं कि स्लॉट आपको कब से दिखने स्टार्ट होंगे। बेसिक जो है इसका बेसिक यही है कि आपकी आईडी ही बताएगी आपको आपके स्लॉट्स के बारे में, क्योंकि आप बहुत से लोग ऐसे वो चेक तो करते नहीं हैं कि आपकी वीज़ा कैटेगरी के लिए कितना वेटिंग टाइम शो कर रहा है। तो मैं सबसे ही बोलूँगा जब भी आप फीस पे करें तो एक बार ज़रूर चेक करें कि जिस भी कैटेगरी से आप अपना वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और जिस भी वीज़ा कैटेगरी के लिए आप फीस पे करना चाह रहे हैं उसका वीज़ा वेट टाइम ज़रूर चेक कर लें। तो उससे ये बेनिफिट होगा, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको स्लॉट कितने दिन तक मिल सकता है। ये सभी के लिए है, चाहे इसमें आप स्टूडेंट्स आ गए हैं या टूरिस्ट आ गए हैं या और जो भी कैटेगरीज़ हैं, किसी भी कैटेगरी से अगर आप बात करें तो आप ज़रूर चेक कीजिए कि आपको कितना वीज़ा वेटिंग टाइम झेलना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है आपकी वीज़ा फ़ीस पे करने से पहले। और
बात करें अगर स्लॉट्स की, तो अभी जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था कि जो रिफ्यूज़ल्स हैं उनके बल्क में स्लॉट आने की जो पॉसिबिलिटी है वो है अगस्त के लास्ट 2 वीक्स के अंदर। तो ये मैंने एक्चुअली इसलिए बताया आपको क्योंकि अभी जो फ्रेश हैं जिनके रिफ्यूज़ हुए हैं अभी इसी महीने में हुए हैं जिनके रिफ्यूज़, तो उनका तो कुछ आइडिया अभी तभी पता लगेगा जब वो स्लॉट बुक करने के लिए अपनी आईडी ओपन करेंगे, क्योंकि आपकी आईडी ही है जो आपको बिल्कुल सही दिखाएगी और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आपको स्लॉट बुक करने का जो चांस देगी। आप किसी गलत बंदे के चक्कर में मत पड़ जाना। आप सबको यही बोलता हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं, वो बोलते हैं इतने पैसे दीजिए स्लॉट लीजिए, कल को स्लॉट मिल जाएगा, परसों को स्लॉट मिल जाएगा, इस हफ्ते में स्लॉट दे देंगे। भाई ऐसा कुछ नहीं है। स्लॉट तभी अवेलेबल होता है तभी आपको मिलेगा जब आपकी आईडी के हिसाब से टाइम कंप्लीट हो चुका होगा, जो आपका वेटिंग टाइम होगा, ठीक है। उसके बाद ही आपको स्लॉट मिलने स्टार्ट होंगे। और एक बात और कि स्लॉट उठाना हर किसी के बस की बात भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि स्लॉट उठाना कैसे है, आईडी कैसे यूज़ करनी है, कितने क्लिक्स यूज़ करने हैं, किस टाइप से आईडी को यूज़ करना है। तो उसकी वजह से क्या है कि उनकी आईडी फ्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो बोलते हैं कि स्लॉट हम बुक करके देंगे, स्लॉट हम बुक करके देंगे, और लेकिन उनसे होता नहीं है। फिर वो बच्चों को वेट कराए जाते हैं, 1-1 साल हो जाते हैं बच्चों को स्लॉट मिले, उनको स्लॉट ही नहीं मिलता 1-1 साल तक। तो सभी ने एक चीज़ ही माइंड में रखनी है, सबसे पहले स्लॉट है तो सब कुछ है, अगर स्लॉट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाया। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं, लोग हैं, परेशान हो रहे हैं कि स्लॉट नहीं मिल पा रहा है या स्लॉट में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस चीज़ में आप घबराएं ना, सब्र रखें, और सब्र रखने से ही स्लॉट मिलेगा। और स्लॉट जो इशू होंगे और जो आपकी आईडी में शो होंगे वो आपके टाइम से ही शो होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने आज फीस भरी और कल ही आपने स्लॉट उठा लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। जब वेट टाइम पूरा हो जाएगा आपकी वीज़ा कैटेगरी का, तब से आपको स्लॉट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और जो सबसे ज़्यादा मुश्किल टाइम आता है जब स्लॉट निकलते हैं, तब आप स्लॉट उठाने के लिए जाते हैं तो आपसे पहले ही लोग स्लॉट उठा के ले जाते हैं और आपको शो होता है देयर इज़ नो अपॉइंटमेंट अवेलेबल ऑन दिस डेट। वो इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही है कि मान लो कि आप एक स्लॉट उठाने के लिए क्लिक किया है और आपसे तेज़ी से कोई और स्लॉट को उठा के ले जाएगा, तो फिर आपको वो स्लॉट दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो स्लॉट ऑलरेडी बुक हो जाएगा। तो स्लॉट बुक करने के लिए आपको तेज़ होना पड़ेगा। अगर आप स्लॉट बुक करने के लिए तेज़ नहीं है तो आपसे स्लॉट बुक नहीं होगा, क्योंकि उस स्लॉट को कोई और ही उठा के ले जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पे और इंटरव्यू से रिलेटेड, और उन लोगों के लिए भी मैं वीडियो बनाऊँ जो अभी रिफ्यूज़ हो चुके हैं, उनको जो इंटरव्यू है, नेक्स्ट इंटरव्यू है, वो कैसे फेस करना है, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अलग से, अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।